सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सो द थ्योरम इज लेट x and y be any two topological spaces and f be a map x onto y। अगर f आपको कोई मैपिंग गिवन है x onto y, then f is said to be continuous। तब हम f को कहेंगे continuous मैप if इनवर्स इमेज अंडर f। तब f के लिए जो इनवर्स इमेज होगी ऑफ एवरी ओपन सेट इन y, जो y के ओपन सेट्स होंगे, y के ओपन सेट्स मतलब जो बिलोंग करेंगे y के लिए जो टोपोलॉजी होगी, इसे ty, अगर y के लिए टोपोलॉजी ty है, y इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस और इसके लिए आपको टोपोलॉजी गिवन है ty। सो जो ओपन सेट्स इसमें बिलोंग करेंगे, इफ g बिलोंग्स टू ty देन g इज अ ओपन सेट इन y। सो इनकी जो इनवर्स इमेज होगी, इफ इनवर्स इमेज अंडर f ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। तो जो इनकी इनवर्स इमेज होगी वो ओपन होनी चाहिए सेट स्पेस x के लिए। सो ये थ्योरम हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट f बी द कॉन्टिन्यूअस मैप। अगर f कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको शो करना है दैट इनवर्स इमेज अंडर f ऑफ एवरी ओपन सेट इन y इज ओपन इन x। y के जो ओपन सेट होंगे, लेट h बी द ओपन सेट, इन y, h बी द ओपन सेट इन y मीन्स h जो होगा वो आपका बिलोंग कर रहा होगा टोपोलॉजी फॉर y के लिए जो टोपोलॉजी होगी वो उसमें बिलोंग कर रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं इसको h को ओपन सेट इन y। सो लेट h बी द ओपन सेट इन y, देन आपको शो करना है कि f इनवर्स h की जो इनवर्स इमेज होगी ये ओपन होगी x के लिए, ओपन इन x। सो ये हमें शो करना है टू शो दैट f इनवर्स h इज ओपन इन x। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये आपकी फाई है। अगर ये है फाई मीन्स एम्प्टी सेट, देन ऑब्वियसली फाई जो होगा वो ओपन होता है सभी सेट्स के लिए। सो x के लिए वो ओपन होगा क्योंकि फाई टोपोलॉजी में डेफिनेटली बिलोंग करता है। बट अगर ये फाई नहीं है देन ऑब्वियसली इसमें कोई एलिमेंट होगा, से x भी द एलिमेंट, x बिलोंग्स टू f इनवर्स h। और अगर x आपका f इनवर्स h में बिलोंग कर रहा है देन दिस इम्प्लाइज दैट fx जो होगा वो बिलोंग करेगा h में। इसको समझते हैं एक बार। अगर आपको h कोई सेट दे रखा है जैसे 1 2 3 और इसकी इनवर्स इमेज आपको दे रखी है x y और z, तो f इनवर्स h जो आपका होगा ये सेट आएगा x y एंड z, वेयर x बिलोंग्स टू f इनवर्स h। x जो आपका f इनवर्स h में बिलोंग कर रहा है। अभी हम देखेंगे अगर इसको सेट को हम x बोल दें तो इसका जो एलिमेंट x है इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज होगी आपकी 1 विच बिलोंग्स टू h। इट मीन्स इमेज ऑफ x जो होगी वो बिलोंग करेगी h में। सो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इफ x बिलोंग्स टू f इनवर्स h देन दिस इम्प्लाइज दैट fx बिलोंग्स टू h। तो इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, fx बिलोंग्स टू h। सो नाउ fx आपका h में बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कंटेनिंग x। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, हमने f को कॉन्टिन्यूअस मान लिया यहाँ पे। और अगर f कॉन्टिन्यूअस है और fx बिलोंग कर रहा है h में, वेयर h इज अ y ओपन सेट फॉर y के लिए ओपन सेट है ये, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट से gx containing x such that image of gx is a subset of h। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्टिन्यूटी की।
जिसके बेस पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। सो ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की लगा दी अभी कि अगर एफ एक्स बिलोंग्स टू एच है तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट अ ओपन सेट इन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स एंड एफ जी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एच। सो अगर एफ जी एक्स आपका सबसेट है एच का, देन जो इन्वर्स इमेज अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं एफ इन्वर्स एच, तो उसके लिए क्या आएगा, हमें शो करना था एफ इन्वर्स एच ओपन। देन इफ एफ जी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एच, देन जी एक्स जो होगा वो सबसेट होगा एफ इन्वर्स एच का। इफ एफ जी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एच, देन जी एक्स इज अ सबसेट ऑफ एफ इन्वर्स एच। और अगर जी एक्स सबसेट है एफ इन्वर्स एच का और जी एक्स कंटेन करता है एक्स को, x belongs to gx and gx is a subset of f inverse h, it means f inverse h is a neighborhood of x। ये x के लिए neighborhood होगा। neighborhood की डेफिनेशन क्या होती है, x के लिए neighborhood क्या होंगे, x को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट्स हैं उनके सुपर सेट्स को हम बोलते हैं neighborhood of x। तो ये आपका सुपर सेट है gx का, तो इसको हम बोलेंगे neighborhood of x। so f inverse h is a neighborhood of x hence it is open। तो ये नाइबरहुड है इसलिए ये कैसा होगा, ये एक ओपन सेट होगा इन x। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें ये प्रूव करना था, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस देन f इनवर्स h इज ओपन। सो इट इज नाइबरहुड, f इनवर्स h इज नाइबरहुड ऑफ x, नाइबरहुड फॉर x, देन इट इज ओपन। अब सेकंड कंडीशन में हमें लेना है दैट f इनवर्स h को हम ओपन मान लेते हैं अपनी तरफ से, इसको लेके चलेंगे और शो करेंगे दैट f इज कॉन्टिन्यूअस। So let f inverse h is open in x। So f inverse h को हम open मान लेंगे x में for every h in y, open in y। ये जितने भी आपके h होंगे ये सभी y में ओपन है, जिनके लिए f इनवर्स h जो होगा ये ओपन होगा x में। सो h हमारा एक आर्बिट्रेरी सेट है यहाँ पे। सो f इनवर्स h इज ओपन इन x फॉर एवरी ओपन सेट h इन y, देन आपको दिखाना है f इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ टू शो दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, तो उसको कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस h जो है आपका ओपन है y में, अगर h आपका ओपन है y में, देन सिंस h is open in y and say fx be the set which belongs to h। हम मान लेते हैं कि x की जो इमेज है, अगर h आपका ओपन है y में, तो x की जो इमेज है वो बिलोंग कर रही है h में। देन दिस इंप्लाइज दैट जो x होगा वो बिलोंग करेगा f इनवर्स h में। अगर fx बिलोंग कर रहा है h में, देन x बिलोंग करेगा f इनवर्स h में। और अगर x आपका बिलोंग कर रहा है f इनवर्स h में, देन और हमारे पास रिजल्ट है कि f इनवर्स h इज ओपन इन x, देन कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग h इज ए ओपन सेट इन y, h आपका एक ओपन सेट है y में, और x बिलोंग कर रहा है f इनवर्स h में, जहाँ पे f इनवर्स h है एक ओपन सेट इन x। तो f इनवर्स h को अगर हम g बोल दें, लेट f इनवर्स h बी द ओपन सेट, से g बी द ओपन सेट in x containing x। So for any h open set h in y, there exists a open set in x containing x, then this implies that जो इमेज होगी x की, सॉरी g की, f g कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इमेज होगी g की वो सबसेट होगी h की। सिंस h इज अ ओपन सेट इन y एंड g इज अ ओपन सेट इन x कंटेनिंग x, और एफ जी जो होगा वो सबसेट होगा h का। क्यों? क्योंकि h हमारा एक ओपन सेट था y में और g एक ओपन सेट है x में, और g कंटेन करता है x को, देन ऑब्वियसली एफ जी जो होगा वो सबसेट होगा h का। और एफ जी अगर हम g की जगह पे वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें f इनवर्स h, सो इट इज़ f इनवर्स h की जो इमेज होगी वो आपकी सबसेट होगी h की। सो f इनवर्स h इज अ ओपन सेट जिसकी इमेज सबसेट है h की, देन ऑब्वियसली f कैसा होगा, एक कॉन्टिन्यूअस मैप होगा, दैट इज f इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कॉन्टिन्यूटी की जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए f कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो फर्स्ट
पार्ट में हमने दिखाया था कि कॉन्टिन्यूस, अगर हम f को कॉन्टिन्यूस लेकर चल रहे हैं देन f इनवर्स h होगा एक ओपन सेट इन x। अभी हम दिखा रहे हैं कि इफ f इनवर्स h इज ओपन इन x देन f इज कॉन्टिन्यूस मैपिंग। सो ये थी हमारी कंप्लीट जो प्रूफ था इस थ्योरम का। सो ये थ्योरम आपको एज ए रिजल्ट याद रखनी है क्योंकि इसको हम कई जगह यूज़ करने वाले हैं। जब भी हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो एक्चुअल क्वेश्चंस हमने किए थे अपनी पिछली वीडियो में कॉन्टिन्यूटी की एक्चुअल डेफिनेशन को यूज़ करके, हम उस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, हम ज़्यादा इस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स, आपको कोई सेट गिवन है ए बी सी डी, और एक सेट आपको गिवन है y, x, y, z एंड w। सो सेट x के लिए आपको कोई टोपोलॉजी गिवन है tx विच कंटेन्स phi x, सेट a, सेट ab एंड सेट a b c। और y के लिए आपको टोपोलॉजी गिवन है ty कंटेनिंग phi y, x, y and xy and yz w। सो ये आपको दे रखी है टोपोलॉजीज ऑन x एंड y। देन आपको शो करना है कि एक मैपिंग x टू y जो आपको गिवन है a b c d टू x y z w, इसमें आपको मैपिंग गिवन है a टू y, b z c w एंड d z। ये आपको दे रखी है इसमें मैपिंग जो है। तो आपको शो करना है कि ये मैपिंग कॉन्टिन्यूस मैपिंग है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी वो। उसमें हमने पढ़ा था इफ़ h इज़ अ y ओपन सेट, h इज़ ओपन इन y देन f इनवर्स h जो होगा, अगर ये ओपन है इन x देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो अगर h आपका ओपन है y में, इसका मतलब है h बिलोंग कर रहा है ty में, h बिलोंग्स टू ty। देन आपको शो करना है f इनवर्स h ओपन इन x, मतलब f इनवर्स h बिलोंग्स टू tx। ये आपको शो करना है कि जो भी एलिमेंट ty में बिलोंग करेगा उसकी इनवर्स इमेज tx में बिलोंग करेगी। सो ty में बिलोंग करने वाले ओपन सेट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले phi है, तो phi ऑब्वियस है कि वो tx में बिलोंग करेगा ही करेगा, तो इसको तो हम रहने देते हैं। y के लिए देखते हैं। सो ty में अगर हम ले रहे हैं y बिलोंग्स टू ty, तो आपको चेक करना है कि f इनवर्स इमेज जो होगी y की, क्या वो बिलोंग कर रही है tx में। तो y की इनवर्स इमेज निकालते हैं। y आपका कंप्लीट सेट है, इसकी इनवर्स इमेज अगर हम निकालेंगे तो x के लिए 9 इमेज, y के लिए a, z के लिए b, d एंड w के लिए c। सो a b c d ये कंप्लीट सेट बन रहा है। तो इसकी इनवर्स इमेज जो है वो आ रही है आपकी सेट a b c d विच बिलोंग्स टू tx, वो tx में बिलोंग कर रहा है। तो f इनवर्स y अगर आपका बिलोंग कर रहा है tx में, देन ये आपके लिए एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज हो गई विच इज़ ओपन इन x। y ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन इन x। इस तरह से आपको सभी ओपन सेट्स के लिए चेक करनी है और देखना है कि क्या सबकी इनवर्स इमेज ओपन है x में। तो उसके लिए बात करते हैं सेट x की। सेट x बिलोंग्स टू ty, तो इसकी इनवर्स इमेज जो होगी वो बिलोंग कर रही है या नहीं। तो x की इनवर्स इमेज तो phi है और phi ऑब्वियस है कि बिलोंग कर रही है, देन डेफिनेटली f इनवर्स x बिलोंग्स टू tx। अगेन सेट y, सेट y आपका बिलोंग कर रहा है ty में, तो इसकी इनवर्स इमेज चेक करते हैं। और सेट y की इनवर्स इमेज क्या है, इसकी इनवर्स इमेज है a, तो ये रिजल्ट आपका आएगा सेट a। और चेक करते हैं क्या सेट a बिलोंग कर रहा है tx में, ऑब्वियसली ये बिलोंग कर रहा है tx में। अगेन एक्स वाई के लिए चेक करते हैं। सेट एक्स वाई जो है ये आपका बिलोंग कर रहा है टी वाई में, तो हमें चेक करना है कि एफ इनवर्स एक्स वाई जो है क्या वो बिलोंग कर रहा है टी एक्स में। तो एक्स की इमेज तो फाई, लेकिन वाई की इमेज होगी ए, सो इट इज़ ए विच बिलोंग्स टू टी एक्स। तो ये भी आपका बिलोंग कर रहा है टी एक्स पे। तो इस तरह से जब हम चेक करेंगे वाई जेड डब्ल्यू को, तो y की इन्वर्स इमेज a, z की b, d और w की c, इसके लिए भी a, b, c, d ये चारों आ रहे हैं। तो इट मीन्स सेट x एंड सेट x बिलोंग्स टू टी एक्स। तो जितने भी y ओपन सेट्स थे उन सभी की इन्वर्स इमेज बिलोंग कर रही है टी एक्स में, मीन्स इन सभी की इन्वर्स इमेज है
ओपन इन एक्स, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस मैपिंग। तो इस तरह से हम इस थ्योरम का यूज़ करके इजीली चेक कर सकते हैं कि मैपिंग कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो जब भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो हम इस थ्योरम का यूज़ ज़्यादातर करेंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियोज़ में कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।